बॉस, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ जमीन से हजारों फीट ऊपर, और इस प्लेन में जो भी पैसेंजर बचे रह गए उनके पास बचने के लिए एक ही रास्ता था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। इस कहानी को आप दुनिया को सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास का सबसे बड़ी भूमिका, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई नामक जगह से उड़ान भरता है, जिसे चिली देश की राजधानी सेंटियागो में पहुंचना था। इस प्लेन में फुटबॉलर सब बैठे थे और उनका मैच देखने जा रहे थे, उनके ही फैमिली मेंबर्स एंड यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 मेंबर्स है, जिसमें से 9 प्लेयर्स थे। ये फ्लाइट 3 घंटों में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, लेकिन रास्तों में इसको एनाडीज की पर्वतों को पार करना होगा। परंतु दुर्भाग्य से आगे जाकर रास्ता खराब मिलता है, जिस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में अर्जेंटीना के किसी शहर में लैंड करा दिया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन इस फ्लाइट का जो पायलट है वो पहले ही 30 बार इस रास्ते से जा चुका है। इस वजह से उन्हें पूरा आइडिया है कि एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। फ्लाइट को यहां से 1 घंटा का समय लगने वाला था अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, लेकिन आगे मौसम और खराब होता गया। इससे पायलट को आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और पायलट 1 घंटे बाद अपने इंस्ट्रूमेंट्स और RF आंकलन से सेंटियागो एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति ली और धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाया गया। लेकिन तब पायलट ने देखा कि अभी तो एंडीज की पर्वत ही चल रही है, और तभी पायलट्स ने आगे एक बड़ा चट्टान को देखा। जब तक पायलट प्लेन को ऊपर करते तब तक प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टान से टकराकर टूट गया, जिससे कई पैसेंजर्स मारे गए। पिछला हिस्सा के टूट जाने से प्लेन क्रैश हो गया, जिससे पायलट उसी समय मारे गए। अब प्लेन में मात्र 33 पैसेंजर ही अलाइव थे, जिसमें में ज्यादातर घायल थे और उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कहां पर है। प्लेन जमीन से 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी बर्फीली पहाड़ियों पर बिखरा पा रहा था। तो क्या वह वहां से बच पाएंगे, ये किसी को नहीं पता था। अभी तक आपने जो देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कई पैसेंजर मरने के कगार पर थे। परेशानी ये थी कि बहुत जल्द सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थे, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई, जिसके कारण ये रात उन पैसेंजरों के लिए बहुत खौफनाक होने वाला था। वे पैसेंजर सोच रहे थे कि कैसे भी कर ये रात गुजार ली जाए, क्योंकि कल उन्हें कोई रेस्क्यू टीम आकर बचा ही लगी। कैसे भी कर वे इस रात को झेल लेते हैं। लेकिन 5 पैसेंजर इस भयानक ठंड भरी रात को नहीं झेल पाए और वे मर गए। अगले दिन 14 अक्टूबर को रेस्क्यू टीम फिर ऑपरेशन स्टार्ट करती है गैर जहाजों के साथ। लेकिन परेशानी यह थी कि क्रैश हुआ प्लेन बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। वे रेस्क्यू टीम को संकेत देने के लिए अपने सूटकेशों से क्रॉस का निशान बनाया, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं देखा। उस दिन उनके ऊपर से 3 हवाई जहाज गए, लेकिन किसी ने भी इन्हें नहीं देखा। और इसी तरह यह दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है। कोई भी बचाव दल इन्हें ढूंढ नहीं पाता है। फिर कुछ दिनों बाद ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है और तब वे समझ जाते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, और इसलिए वे लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं कि हम में से 3 लोग मदद की तलाश में जाएंगे और बाकी सब यही उनका इंतजार करेंगे। और इसी तरह 3 लोग मदद की तलाश में निकल पड़े। आगे पहाड़ियों में जाकर उन्हें प्लेन का क्रैश हुआ भाग मिला, जिसमें उन्हें कुछ बैटरीज मिली और उन्होंने सोचा
अगर किसी तरह प्लेन की वॉइस कम्युनिकेशन वाले सिस्टम को चालू कर दिया तो वे किसी एयरपोर्ट से मदद ले सकेंगे, लेकिन बैटरी का वजन ज्यादा होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाए। जो पैसेंजर मदद का इंतजार कर रहे थे उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ते ही जा रहा था। और फिर 29 अक्टूबर को कुदरत ने उन्हें एक और झटका दिया। उस रात जब वो सो रहे थे तब पहाड़ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा था और ये इतना भयानक था कि इसने पूरी प्लेन को अपने चपेट में ले लिया, जिससे प्लेन में फंसे पैसेंजरों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इससे 8 और लोगों ने डैम तोड़ दिया और अब केवल 19 लोग ही बचे थे। इस बर्फ से निकलने में उन्हें 3 दिनों का समय लग जाता है। एक तरफ जो 3 लोग मदद के तलाश में गए थे उन्हें बाद में पता चलता है कि वे अब तक गलत दिशा में चल रहे थे, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर जब वे पहुंचे तो उन्हें आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ 11 दिसंबर को एक और बर्फ का टुकड़ा उन पर गिर जाता है, जिससे 3 और लोग मारे जाते हैं। अब केवल 16 लोग ही जिंदा थे। अब जो 3 लोग मदद की तलाश में गए थे उनको दिशा का सही अनुमान हो गया था और कुछ दिनों बाद उन्हें नदी की एक धारा मिलती है और वो उस धारा के साथ चलते रहते हैं। लगातार 20 दिनों तक चलने के बाद उन्हें रास्ते में 3 लोग मिले। इन 9 दिनों में वे 61 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। अब मंजिल उनके सामने था, लेकिन वो 3 विलेजर उन्हें टमोरो बोलकर चला गया। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली, लेकिन अगले दिन वो विलेजर फिर से आया और नदी के दूसरे तरफ एक पेन और कागज को फेंक दिया। इस कागज पर वे पैसेंजरों ने बीते दिनों की सारी कहानी लिखकर उन्हें दे दिया। और जब उस विलेजर ने ये पढ़ा तो वह हैरान हो गया कि इतने दिनों तक ये लोग जिंदा कैसे रहे। और फिर जल्द से जल्द शहर जाकर ऑफिसर्स से मदद मांगी और फिर ऑफिसर्स ने उन 3 लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर क्रैश साइट पर निकल जाते हैं और 70 दिनों बाद 22 दिसंबर 1972 को उन्हें रेस्क्यू किया गया। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। इनकी कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी। तो बॉस, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं बॉस अगले वीडियो में। धन्यवाद।